प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा। मुसलमानों में ये क्रेडिट जाता है कि जिस वजह से भी हो, शायद इस्लाम की तालीम का असर है, सूफ़ियों का बहुत असर है, क्योंकि सूफ़ियों के यहाँ तो औरंगज़ेब तक का भी दाखिला नहीं था, बादशाह सलामत का दाखिला नहीं था, अनीस अंसारी दाखिल हो सकते थे। आज भी अजमेर शरीफ में जाइए तो बहुत लोग हिंदू मुसलमान सब गरीब गुरबा वहाँ जाते हैं। अभी एक लड़की बंगाल से जिसने वहाँ मन्नत मांगी तो उसका बच्चा हो गया, हिंदू लड़की है, तो वो पैदल जा रही है बंगाल से अजमेर शरीफ। और कैसे जा रही है? गाड़ी से नहीं, वो ज़मीन पे दंडवत करती है, उसका बच्चा, उसका हस्बैंड उसके बच्चे को सर के पास रखता है, फिर उसका अगला दंडवत करती है। ऐसे दंडवत करते करते जा रही है मन्नत बढ़ाने के लिए वहाँ पर। तो मुसलमानों में रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे, दरगाहों में, मस्जिदों में, मज़ारों में इसकी तफरीक नहीं रही कि साहब आप अंसारी हैं, मंसूरी, इसलिए मत आइए। लेकिन उनकी जो मैनेजमेंट है वो हमेशा अपर कास्ट डोमिनेट रही है। आज भी जितने बड़े मज़ार और सब है, उनकी जो मैनेजमेंट कमेटी है, इट इज डोमिनेटेड हाईली बाय द अपर कास्ट मुस्लिम। एक सवाल आता है कि सूफीज़म ने जो कास्ट सिस्टम चला रहा था उसको और मजबूत किया है। इसमें कई सारे लोगों ने इस पे लिखा भी है। इवन मसूद आलम फलाई साहब की जिस किताब का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें भी उसका जिक्र है। नहीं, मैं नहीं मानता। आप इसको में देखते हैं? मैं नहीं मानता। देखिए, सूफियों का और भक्ति मूवमेंट का, भक्ति मूवमेंट भी बेसिकली सूफी का एक काउंटर पार्ट है। इसमें इंसानों को खुदा का बंदा समझ के बराबर तरीके से ट्रीट किया गया। यही वजह है कि सारी हुकूमतें आई और चली गई। मुसलमान हुक्मरानों ने 700-800 साल हुकूमतें, अब उनके बच्चे कहीं उनका नाम लेवा नहीं है। लेकिन उस ज़माने के जो बुज़ुर्ग हैं, चाहे बख्तियार काकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत अलाउद्दीन कलियर शरीफ वाले, किशौतिया शरीफ, आप देवा शरीफ बिल्कुल बगल में, आप इसमें देखिए कि कौन लोग आ रहे हैं वहाँ पर मन्नत मांगने के लिए, फातिहा पढ़ने के लिए। ये ज़्यादातर गरीब लोग हैं, ज़्यादातर पसमादा कम्युनिटी के, ज़्यादातर हिंदू कम्युनिटी के। मुसलमानों के मुकाबले में हिंदू ज़ायरीन इन मज़ारों पे ज़्यादा जा रहे हैं। तो अगर इन लोगों ने कास्ट सिस्टम को प्रमोट किया होता तो उसका कोई सबूत भी तो हो। कहीं पर मोइनुद्दीन चिश्ती का, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का, इनका कोई कौल भी तो आए जिसमें ये कहा गया हो कि भाई आप बंदे जो हैं अलग अलग हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी। रिलीजन को लेके तो ये तो कहा जाता है कि हिंदू जो कुछ घराने हैं उसमें मुस्लिम भी जाते हैं। मुस्लिम जो कहा जाता है रिलीजियस, जैसे मज़ार हो गया या मस्जिद हो गया, वहाँ पे मन्नत के लिए जाते हैं या फतिया पढ़ाने के लिए। तो ये सब चीज़ें तो रिलीजन बेस्ड हो गई। लेकिन ये कहा जाता है कि इसके अंदर जिस तरीके से, जैसे पुजारीवाद का मेन है कि जो उसमें नहीं, देखिए अब यहाँ पर जो है, जो भी ये कह रहा है कि सूफिज़्म में या भक्ति मूवमेंट में कास्ट सिस्टम है, वो बेसिकली जो महंत हैं, मज़ार के जो मैनेजर हैं, खादिम, उनको प्रोजेक्ट कर रहा है। अब अगर अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो खादिम है इस वक्त जो मैनेज कर रहे हैं, वो अगर एक ही ख़ानदान के आ रहे हैं, तो इसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का तो कोई कसूर नहीं हो सकता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है यार। आप सुनिए, पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत है, अजमेर उसका कैपिटल है, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में पहाड़ी पे एक झोपड़ी डाल के रह रहे हैं। किसी ने कान भर दिए पृथ्वीराज चौहान के कि ये बागी लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं तो आपकी हुकूमत को ख़तरा है। अक्सर बादशाह डरते थे उस ज़माने में बगावत से। तो उन्होंने एक पहलवान को भेजा फ़ौज के साथ कि जाओ उनको हटाओ वहाँ से। तो पहलवान आया, तो अब रवायत ये कहती है कि उस आदमी ने देखा कि उस तरह के बहुत से पहलवान खड़े हैं,
ख्वाजा अमीरुद्दीन चिश्ती के पीछे, तो डर के वापस चला गया। उसने कहा था वहाँ तो इतने पहलवान हैं, हम तो नहीं लड़ सकते, उनको नहीं हटा सकते। ये तो एक हो गई मिथ, राइट। पता नहीं कि उसने सचमुच देखा था या इमेजिन किया था, बट इट इज़ रिकॉर्डेड। ख्वाजा अमीरुद्दीन चिश्ती फिर वहाँ से नहीं हटाए गए। ख्वाजा अमीरुद्दीन चिश्ती ने अजमेर शरीफ से बंगाल तक का पैदल सफ़र किया। उस ज़माने में हिंदू हुकूमत, और 4 लाख से लेकर 6 लाख हिंदुस्तान के जो मूल निवासी थे वो मुसलमान हो गए। छोटी बात है ये। अगर वो कास्ट सिस्टम में ऑपरेट करते तो यहाँ के मूल निवासी क्यों इस्लाम कबूल करते? बिल्कुल नहीं करते। तो ये जो थ्योरी बताई जाती है कि दरगाहों में यहाँ पर कास्ट सिस्टम है, वो बेसिकली जो महंत होते हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनके कास्ट सिस्टम को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मगर उसको सूफ़ी को तो इल्ज़ाम नहीं दे सकते। अगर कबीर भक्ति मूवमेंट को प्रमोट कर रहे हैं और कबीर की जो मज़ार है मगर में, वहाँ के जो मैनेजर हैं वो अगर कास्ट सिस्टम प्रमोट करेंगे तो उसमें बेचारे कबीर का क्या कसूर है? कोई भी सूफ़ी बुज़ुर्ग, कोई भी भक्ति मूवमेंट वाला आदमी, वो उनका कंट्रीब्यूशन ये है कि ऐसे वक्त में जब मनुस्मृति और कास्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग था, उस ज़माने में वो कह रहे हैं कि एक खुदा के सब बंदे हैं, सब बराबर है, और जो सुपरस्टिशंस हैं उनको नकार रहे हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अपने घर के ऊपर दूसरी मंजिल पे खड़े हैं, छत पे, तो उनके शागिर्द ने कहा बहुत से हिंदू चले आ रहे हैं फूल वाली सैर जो कहलाती है, अब फूल वाली सैर का मेला लेके, तो उसमें ज़ाहिर है वो मूर्तियाँ वाला भी लेके चलते, झंडे वाला लेके चलते। तो उनके एक शागिर्द ने कहा, मोतक़िद ने, कि साहब ये देखिए इन लोगों का क्या मज़हब है, ये कोई मज़हब है? ऐसे कहा। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने क्या फरमाया, उन्होंने एक फ़ारसी का शेर है जिसमें ये कहा कि हर कम्युनिटी के लिए अलग शरीयत है, और ये शेर तो फ़ारसी का है, कुरान शरीफ से ही आया है। कुरान शरीफ ने कहा है हमने हर ज़माने में अलग अलग शरीयतें भेजी, यानी हर बड़ी कम्युनिटी के लिए एक वे ऑफ लाइफ, शरीयत कहते हैं वे ऑफ लिविंग। तो ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए इसको खुदा खुद ही कह रहा है, कुरान शरीफ में हर जगह भेजा है। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का एक कहना था, इशारा था कि इसको जो है क्रिटिसाइज़ करने की बजाय इसको एक्सेप्ट। इस्लाम सिर्फ एक जगह पे अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, वो कहता है कि एक ही खुदा है, और खुदा का कोई मजहर या अवतार नहीं हो सकता। यानी खुदा किसी क्रिएटेड चीज़ में आप नहीं देख सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हज़रत अली खुदा हैं, प्रॉफिट मोहम्मद खुदा हैं, शिव जी खुदा हैं, रामचंद्र खुदा हैं, क्योंकि ये सब क्रिएटेड हैं। जिसको ईश्वर ने, एक ईश्वर ने जो देखा नहीं जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता और जिसकी तरह कोई है ही नहीं, तो उसने जो भी क्रिएट किया सारी यूनिवर्स, उसको खुदा आप नहीं मानते। ये अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड है जिसको सूफी भी मानते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट गॉड। एक खुदा के अलावा कोई खुदा का तस्वुर नहीं। यहाँ पर सूफीज़्म जो है बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइज। एक इसमें सवाल आता है सर कि जो सूफीज़्म और भक्ति, जैसे आप कह रहे हैं, भक्ति मूवमेंट और सूफीज़्म दोनों को आप एक जैसे मानते हैं या इसमें कुछ एक दूसरे के पूरक हैं? जबकि देखा जाए तो भक्ति मूवमेंट में जितने भी निचली जाति के लोग थे, खास करके जो दस्तकार कम्युनिटी के थे, वो लोग आके और उसमें भक्ति कर रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, गाने लिख रहे हैं, अपना पंथ नाम देव कर रहे हैं जी। हाँ। काफी सारे लोग। हाँ। लेकिन सूफी में ऐसा कोई पिछड़े और जो दलित जो कहा जाए आज के टर्म में, हाँ। पसमानदा मुस्लिम, वो नहीं दिखते हैं, ऐसा क्यों है? मुझे नहीं मालूम एक्चुअली, ये मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि मगर कबीर की तो मिसाल मैं दे सकता हूँ। कबीर को मूवमेंट में थे, सूफी में नहीं थे। नहीं, लेकिन भक्ति मूवमेंट और सूफीज़ मूवमेंट को आप अलग अलग करके नहीं दे सकते, एक दूसरे के पूरक हैं। एक्चुअली भक्ति मूवमेंट आया ही है इस प्रेशर में कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो मुस्लिम रूलर्स आ गए थे, पॉलिटिकल सिस्टम आया, उसका दबाव बना। नहीं, ये तो जहाँ तक ज़ात पात और तसव्वुफ का सवाल है, ये दोनों लाजिम मलज़ूम हैं। तसव्वुफ जो अहले तसव्वुफ हैं वो सैयदवाद से अलग नहीं हो सकते हैं। वो उनकी पूरी फ़िलासफ़ी जो है अहले बैत के नाम पर सैयदों को ऊँचा करने की रही है, और इसके लिए जो है मुख्तलिफ़ कहानियाँ, किस्से लोगों ने गढ़े, वो हदीसें लाई जो रिलेवेंट नहीं थी, उन हदीसों के मुकाबले में कुरान की आयतों को तावील कर दिया। मैं आपको मिसाल दूँ कि
एक सूफ़ी गुज़रे हैं यूसुफ नबहानी, जिसकी किताब लिखा था नूरुल अब्सार फ़ी मनाक़िब आले बैतुल नबी अल मुख्तार। उसमें लिखते हैं सूफ़ी जो हैं कि शरीफ सैयद की ताज़ीम हर हालत में वाजिब है, खा वो जना करे और कौम लूत का अमल करे या अमल होमोसेक्स करे, शराब पिए, धोखा दे, सूद खाए, चोरी करे, झूठ बोले, यतीमों का माल खाए, पाक दामन औरतों पर इत्तेहाम लगाए, मुसलमानों को बिला वजह तकलीफ पहुँचाए। लेकिन यूसुफ नबहानी की किताब है अशरफुल मोहम्मद ले आल मोहम्मद, यानी सैयदों का हमेशा हमेशा के लिए उनकी बरतरी। उसमें लिखते हैं कि सैयद के फासिक फाजिर शख्स की भी इज़्ज़त और तौक़ीर करना और एतक़ाद रखना लाजिम है कि गुनाह उसके सब माफ़ हैं। आप देख लीजिए हिंदुस्तान के अंदर जितने मज़ार पाए जाएंगे आप, जिसे दरगाह बोलते हैं, उसके 99% जो साहिब कब्र हैं आपको सैयद मिलेंगे। क्या वजह है? एक नैरेटिव है जो हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल का ये विचार है कि मुस्लिम रूलर्स की वजह से ये शुरू हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अभी बातचीत हो रही थी जिसमें कि उनको पूजा का अधिकार नहीं दिया जाता था या उसमें अलग अलग तरीके के जो ढकोसले आडंबर से वो बढ़ रहे थे, तो इसलिए ये लोग आते हैं। लेकिन पैरेलली यदि आप कंपैरिजन करें या फिर इसकी बात करें कि दोनों एक जैसा था, तो सूफी में जो पसमानदा मुस्लिम्स हैं या पसमानदा कम्युनिटी है, उधर जगह इनको नहीं मिली। नहीं, ऐसा नहीं, तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखिए थेरी मत करिए। हिंदी वाले में जैसे बिल्कुल नहीं, भक्ति में बहुत सारे लोग हैं, जैसे नहीं भक्ति में है, मैं आपको कह रहा हूँ सूफीज़्म के हैं, जुलाही कम्युनिटी के हैं। सूफीज़्म में आप ये नहीं कह सकते कि कोई था नहीं या बिल्कुल नहीं थे, ये बिल्कुल गलत बात है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक किताब पढ़ी जो मालेगांव की हिस्ट्री पे है। मालेगांव में बुनकरों की बड़ी तादाद है। उसमें तमाम बुज़ुर्गों के नाम दिए हैं जो पसमानदा कम्युनिटी या दस्तकार कम्युनिटी, बुनकर कम्युनिटी के हैं और भी कई कम्युनिटीज़ के हैं। ये कहना सही नहीं है कि सूफियों में या दूसरों में, बुज़ुर्गों में, पीरों में, दस्तकारों या इनको कोई घुसने नहीं दे रहा था। दे वर नॉट सूफीज़, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सही है कि ज़्यादातर सूफ़ी जो है वो अपर कास्ट के हैं और उसकी हिस्टोरिक वजह भी हो सकती है। ये इसलिए हो सकती है, इसकी वजूहत इसलिए हो सकती हैं कि आप हिस्टोरिकली देखिए सूफ़ी जो है ज़्यादातर आए कब हैं। हिंदुस्तान में ज़्यादातर सूफ़ी आए हैं चंगेज़ी हमलों के बाद। ये लोग ज़्यादातर बगदाद के या टर्की के, ईरान के इलाक़ों में रहने वाले थे, वहीं के थे लोग। चंगेज़ी हमले 1250 के आसपास हुए हैं, बगदाद को सैक किया था। ये पीरियड है जब पर बहुत सूफ़ी घराने यहाँ आए हैं हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान पीसफुल कंट्री था, दूर भी था झगड़े फसाद से, और चंगेज़ का कोई बड़ा असर हिंदुस्तान पे नहीं हुआ था। यहाँ पर है वो पीरियड है। तो हो सकता है इस वजह से सूफियों की बड़ी तादाद उन इलाक़ों से आई है जो जिनके सक्सेसर्स आज की नस्लें अपर कास्ट कहलाती, ये हो सकता है। लेकिन अब मैं इमीडिएटली मुझे याद नहीं आ रहा, मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ, चाहे फलाही लिख रहे हो या कोई और लिख रहा हो। ये बिल्कुल नैरो विजन है, ये सिलेक्टिव तरीक़े से। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मालेगांव वाले जो हिस्ट्रीज में उन्होंने दर्जनों बुज़ुर्गों के नाम लिखे, जगह बताएं कि कहाँ से थे, उनका पेशा क्या था। अब मैं 2-4 नाम मुझे याद आ रहे, मैं आपको बताता हूँ। मंसूर अल-हल्लाज किस कम्युनिटी के थे? ये मंसूरी जो लिखते हैं, दुनिया कम्युनिटी, ये मंसूर अल-हल्लाज से रिश्ता जोड़ते हैं और वो मंसूरी कम्युनिटी के थे, या उनके जो मानने वाले अपने आप को मंसूरी कहते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा, सुन्नी इस्लाम में 4 बड़े स्कूल हैं। इमाम अबू हनीफ़ा का जो हनफी स्कूल कहलाता है, सबसे डोमिनेंट स्कूल है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा मुसलमान दुनिया में इमाम अबू हनीफ़ा को मानते हैं। किस ख़ानदान के थे? बुनकरी होती थी उनके। दर्जनों नाम आपको मिल जाएंगे जो बड़े बड़े नाम हैं इस्लामिक शरीयत में भी और सूफ़ी सिस्टम में भी, जो नॉन अपर कास्ट ग्रुप से आते हैं। देखिए सवाल है तसव्वुफ़, जो स्कॉलर्स में 2 राय हैं कि तसव्वुफ़ कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, उसके क्या मराजे हैं। हमें उसमें नहीं पढ़ना है, इस्लामिक स्टडीज़ का बहुत लंबा एक डिस्कोर्स है। एक मुसन्निफ़ है हज़रत मौलाना हाफिज़ सैयद मोहम्मद अली हुसैनी, उनकी किताब है दीन तसव्वुफ़ व तरीक़त। इसमें लिखते हैं कि खिलाफत
जब हासिल करने में अहले तशय्युअ अशिया हार गए तो उन्होंने इनडायरेक्टली तरीके से तसव्वुफ़ शुरू किया कि हमें दुनियावी खिलाफत नहीं मिली तो क्या हुआ, हम दीनी खिलाफत हासिल करेंगे। अब देखिए सारे तसव्वुफ़ के जो सिलसिले हैं, चिश्तिया हो, कादरिया हो, सवरदिया हो, सबके यहाँ उनका जो पीर होता है अपने मुरीद को खिलाफत देता है। खिलाफत एक इस्लामी इस्तिलाह है, सुन्नियों के यहाँ, शियों का इस्लाह इमामत है। तो खिलाफत जो है एक इस्लामी कंसेप्ट है जो इस पर गवर्नमेंट हुकूमत करने का एक जो कंसेप्ट है, उसी को यहाँ ये है कि एक मुरीद जो है अपने खलीफा की खिलाफत मिलने के बाद या उनकी बातों को इनकार नहीं कर सकता है। वो कहते हैं कि मुरीद जो है अपने खलीफा या अपने पीर के हाथ में ऐसी ही है जैसे मुर्दा जो है ज़्यादा गुस्ल दिलाने वाले के हाथ में होता है, कुछ नहीं कर सकता, जो शायद ने कह दिया फाइनल। सिस्टम जिस वजह से आया हो, डेमोक्रेसी में उसकी गुंजाइश नहीं हो सकती, न इस्लाम में गुंजाइश। हिंदुओं में भी काफ़ी रिफॉर्म हुए हैं, राजा राम मोहन राय, बहुत लोगों ने कास्ट पर काम किया, डॉक्टर अम्बेडकर, ये वो छत्रपति शाहू जी महाराज। ऐसा नहीं कि हिंदू सिस्टम में इसको प्रोटेस्ट नहीं किया गया, इसको रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं हुई, लेकिन अभी चल रहा है और ये धीरे धीरे जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं कि जब तक डेमोक्रेसी हमारे यहाँ मजबूत है, ये सिस्टम कास्ट का रह नहीं सकता, कोई भी ऊंच नीच का सिस्टम रह नहीं सकता। तो डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहिए। तो डेमोक्रेसी मजबूत करने के लिए पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए, रिसोर्सफुल लोगों को आना चाहिए। एक तो ये काम पसमानदा कम्युनिटीज़ को और दलितों को, सबको करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक जो मजबूत और पढ़े लिखे लोगों की जो पार्टी है वो तो जाति को एक्नॉलेज ही नहीं करती है मुस्लिम समाज के अंदर की, तो उस पर क्या कहेंगे? कौन सी है? जो कोई भी मतलब मूवमेंट से जुड़ी हुई जो भी पार्टियां हैं, तभी तो नहीं पसमानदा कम्युनिटीज़ में कौन सी पार्टी जो कास्ट सिस्टम को हिस्सेदारी नहीं देती है, उनकी बात नहीं करती है? नहीं, हम आपका सवाल नहीं समझ पा रहे। पसमानदा कम्युनिटी में कौन सी पार्टी? पीस पार्टी है? नहीं, पसमानदा कम्युनिटी की पार्टी नहीं करती, जो पढ़ी लिखी पार्टियां हैं देश में जो सत्ता में रहती है, चाहे वो केंद्र में हो। पार्टियां तो सभी पढ़ी लिखी हैं, जाहिल पार्टी कौन सी है? स्टेट में नहीं, स्टेट या नेशनल, आप कोई भी पार्टी ले लीजिए, उसका जो लीडर होगा तो पढ़ा लिखा होगा। हम ये कह रहे हैं कि अगर पसमानदा और दलित और पिछड़े तबकों को आगे बढ़ना, औरतें भी उसमें शामिल हैं, अगर इनको आगे बढ़ना है डेमोक्रेसी में, तो उनके पढ़े लिखे और रिसोर्सफुल तबकों को पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। इसके बिना कोई तरीक़ा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि ऊंच नीच ख़त्म हो, बर्थ बेस्ड जो कास्ट सिस्टम के रूट है, तो आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स से ही सारी पॉलिसीज़ बनती हैं। पॉलिटिक्स तो पॉलिसीज़ आती हैं पॉलिटिकल सिस्टम। ये देखिए सर, ये खास करके जो सामाजिक न्याय की राजनीति है काफ़ी दिन से चल रही है। अब डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में कास्ट सिस्टम के सर्वाइवल की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। चाहे जितनी कोशिश कर ले, कास्ट सिस्टम नहीं चलेगा, ख़त्म होगा। सारी दुनिया में यही हुआ है। लेकिन उसके लिए कोशिश क्या करनी चाहिए? मैं 2-3 स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ। पढ़े लिखे और रिसोर्सफुल लोगों को जो लोअर ऑर्डर के कहलाते हैं, शूद्र और शेड्यूल कास्ट और पसमानदा, इनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, इनको जिस पार्टी में भी जाएं, वहाँ ये बात उठानी चाहिए कि हमारी कम्युनिटी की आबादी इसी % है, तो इतने आदमी आप पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में डालिए। यही बेसिकली कहने का मतलब यही। तीसरी चीज़, वो अपनी कम्युनिटी की जो मसाइल हैं सोशियो इकनॉमिक, जैसे बुनकरों में सूद की अवेलेबिलिटी होना चाहिए, मार्केटिंग की व्यवस्था होना चाहिए, डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो भी बुनकर कम्युनिटी का नुमाइंदा बन के जा रहा है पॉलिटिक्स में, वो अपनी पार्टी में चीज़ उठाए कि साहब इसके लिए काम करिए। तो कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन आए पार्टी में, जहाँ गवर्नमेंट है गवर्नमेंट में लाइए, और कम्युनिटी के मसाइल वहाँ पर रखें। फिर तालीम, आप ऐसे NGOs बनाइए जिसके ज़रिए लोगों के दाखिले स्कूलों कॉलेजेस में बढ़े। राइट टू एजुकेशन में 25% रिजर्वेशन है गरीब तबकों का, अच्छे स्कूलों में दाखिला कराएं। फिर पैसा कमाना चाहिए, पैसा कमाने के लिए कम्युनिटीज़ की हैंड होल्डिंग चाहिए। आपको गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीमें हैं, बैंक की स्कीमें, उसमें डालना चाहिए। पॉलिटिकल पावर, एजुकेशन पावर और बिजनेस का, इकनॉमी का पावर, ये 3 चीज़ें जब कम्युनिटी आगे बढ़ाए तो पसमानदा कम्युनिटीज़ 2 जनरेशन के बाद पहचाने ही नहीं जाएंगे। उनको कोई पसमानदा कहेगा ही नहीं, सिर्फ सरनेम रह जाएंगे। ऐसा बहुत हुआ है। कायस्थों की आप हालत देखिए। कायस्थ एक ज़माने में शूद्र समझे जाते थे, आपको मालूम है कि नहीं? कायस्थ शूद्र समझे जाते थे। हाई कोर्ट वाले मुकदमे लड़े उन्होंने, लेकिन उन्होंने पढ़ लिख के राइट फ्रॉम मुग़ल पीरियड
फारसी सीख ली, एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए। औरंगजेब जैसा आदमी, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में 25% हिंदू थे, उसमें ज़्यादातर कास्ट थे। तो कास्तों ने अंग्रेज़ों, मुग़लों के ज़माने में फ़ारसी और अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ी सबसे पहले सीख के हुकूमत में घुस लिए। ये आज के ओबीसीज और दलित भी कर सकते हैं। अंग्रेज़ी सीखिए, टेक्नोलॉजी सीखिए, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, इसको सिखाइए बच्चों को और उनको इस लायक कर दीजिए कि वो पैसा अच्छा कमाने लगे। और हो भी रहा है, ऐसा नहीं कि हमारे आपके लिए कोई इंतज़ार कर रहा है। जिसकी जितनी शकत है वो पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब करने वाले काम है। इस वक्त ये रोना किसा अपर कास्ट ने हमें बहुत ही जुल्म ढालिए, ये बहुत पुराना ट्यून हो गया है। जैसे गाने थोड़े दिनों बाद आउटडेटेड हो जाते हैं, वैसे इस गाने को ही बंद करना चाहिए। किया होगा जब किया होगा। 75 साल तो आज़ाद हो गए, अब 75 साल में अब अगले के भी तो आगे बढ़ाओ, आगे ख़त्म। अब शिव नादर जो है नादर कम्युनिटी के हैं, बड़े नेशनलिस्ट हैं, तमाम स्कूल चला रहे हैं गरीबों के लिए, उनसे सबक लीजिए। नादर कम्युनिटी थे, कैसे उन्होंने अपनी सबसे गरीब कम्युनिटी, सबसे पिछड़ी कम्युनिटी, कैसे उन्होंने अपने आप को 100 साल में मेहनत करके आगे बढ़ा लिया। तो और कम्युनिटीज़ को करना चाहिए। हम मायूस नहीं हैं, हम समझते हैं जब तक डेमोक्रेसी है, बस डेमोक्रेसी को कमज़ोर नहीं होने देते। आरएसएस वाले, बीजेपी वाले कोशिश करते हैं, मगर उनको हराना चाहिए। जब आप उनको पॉलिटिकल हरा देंगे, अब मुश्किल क्या है, अब यहाँ पर देखिए डायकोनॉमी, मतलब आयरनी, कि जो शूद्र ओबीसीज हों चाहे दलित हों, 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में यूपी में 38% ओबीसी और दलितों ने बीजेपी को सपोर्ट किया। तो जब आप वहाँ पर हिंदू हो जा रहे हैं और आरएसएस को सपोर्ट करेंगे तो फिर वही मुसीबत आप भुगतेंगे, अपने ऊपर ला देंगे जो आपके पूर्वजों ने 2500 साल तक भुगती। तो जिसके पास अकल नहीं है ओबीसी और दलित के पास, वो जाए आरएसएस की सपोर्ट करे। जिसको ज़रा भी एहसास है कि भाई इन लोगों ने मनुस्मृति को तो लादा हमारे ऊपर, और आज भी लाते हैं, ऐसा नहीं। आप मनुस्मृति को डॉक्टर अम्बेडकर जला के देखिए, कल आपके खिलाफ मुकदमे हो जाए, अगर यूपी में घर खुद जाएगा, आपका बुलडोजर चल जाएगा। तो जिस पार्टी ने आपके पूर्वजों को 2500 साल तक गुलाम बना के रखा, अब उसी को आप वोट दे जाएंगे, हिंदू हो जाएंगे, तो फिर आप बड़े रहिए हिंदू, लड़ते रहिए हिंदू मुसलमान की लड़ाई। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई किसी के हक़ में नहीं है, सिर्फ अपर कास्ट के हक़ में लड़ाई होना चाहिए। समृद्ध तबका और पिछड़ा मार्जिनाइज तबके एक जगह खड़े हों और लड़ें अपने आप के लिए। बाद आपने बहुत सारी बातें ऐसी कही जिस पे बात होनी चाहिए और बहुत लोगों को पता नहीं है। आपने संदर्भ के साथ